अच्छा चलो अब बताओ मुझे कि हमारी भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद डीजल लोकोमोटिव्स का क्या करेंगी। अरे यार इतना टाइम तो लिया था आपको सोचने का। चलो कोई नहीं, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी भारतीय रेलवेज़ इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन से पहले डीजल लोकोमोटिव्स इंक्लूडिंग जीई लोकोमोटिव्स जिनकी संख्या अगले 10 साल में 1000 हो जाएंगी, अगर मैं 6G को भी इंक्लूड कर लूँ, जिसमें से 10% अमेरिका से इंपोर्ट किया जा चुका है और 90% भारत में ही बनाया जाएगा। और मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है, और अगले 10 साल में हमारी भारतीय रेलवेज़ के पास 12,000 हॉर्स पावर के 800 WAG-12 लोकोमोटिव्स भी आ जाएंगे। और अगले 10 साल में होने क्या वाला है? अगले 10 साल में हमारी भारतीय रेलवेज़ 90% इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा कर लेगी। 2030 तक आप इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा कर लोगे, तब तक आपके पास 1300 जीई लोकोमोटिव्स, जिसमें से 1000 4G लोकोमोटिव्स और 300 6G लोकोमोटिव्स होंगे। उसी के साथ साथ आपके पास 12,000 हॉर्स पावर के 800 WAG-12 लोकोमोटिव्स भी होने वाले हैं। अगर इन्हें फ्राइट ऑपरेशंस में इस्तेमाल किए जाने वाला है, तो हमारे जो बाकी बचे डीजल लोकोमोटिव्स है उनके साथ आप क्या करेंगे। और हाँ, एक मिनट, अगर मैं बात करूँ जीई लोकोमोटिव्स की, तो अगले 10 साल होने के बाद भी ये लोकोमोटिव्स डीजल पे ही चलेंगी ना। तो आज हम एल्कोस द स्मोक चग मास्टर्स, EMDs द बीस्ट विदाउट पेंटोस और GEs द मॉडर्न डीजल लोकोमोटिव्स, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और शुरुआत करेंगे हम स्क्रैपिंग से, फिर जाएंगे सेलिंग की तरफ, फिर ड्यूअल मोड, कन्वर्जन, और लास्ट में मेरा ओपिनियन कि मुझे क्या लगता है कि भारतीय रेलवेज़ और क्या अलग कर सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी बजा देना ताकि प्लेटफॉर्म पे आने वाली नई ट्रेन मिस ना हो। शुरुआत करते हैं और बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे पुराने डीजल लोकोमोटिव्स है, जिन्हें हम एल्कोस भी कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण करते हैं और सबसे ज़्यादा तेल पीते हैं, उनके बारे में। तो यहाँ पे जिनकी उम्र 31 साल है या फिर होने वाली है, उन्हें हमारी भारतीय रेलवेज़ डिसमेंटल कर देगी। डिसमेंटल का मतलब ये कि उस लोकोमोटिव में देखा जाएगा कि कौन सा पार्ट रीयूज़ किया जा सकता है और कौन से पार्ट को स्क्रैप में बेचना पड़ेगा। याद रखना, मैंने कहा कि कौन से पार्ट को हम रीयूज़ कर सकते हैं। कहाँ रीयूज़ कर सकते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे जैसे भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा करते जाएगी, वैसे वैसे इन एल्कोस को भी डिसमेंटल करने का काम साथ ही में किया जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो जाएगा, उसी वक्त हमें ये एल्कोस दिखना बंद हो जाएंगे, ना के बराबर हमें एल्कोस दिखेंगे। अगला काम जो रेलवे कर सकती है वो है इन एल्कोस को या फिर कुछ EMDs को शंटिंग के काम में लगा दे या फिर इन्हें बेच दे। अगर हमारे देश में बेचने की बात करें तो हमारे यहाँ जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि IRCTC, उनको अपने शंटिंग के काम में इस्तेमाल करने के लिए ये लोकोमोटिव दिया जा सकता है या वो खरीद सकते हैं। अगले जो हमारे यहाँ के DFCIL है, उन्हें भी ये लोकोमोटिव्स दिए जाते हैं, वहाँ पे भी वो अपने शंटिंग के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग लोको शेड भी अपने यहाँ शंटिंग के काम के लिए इन लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि जो हमारी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है वहाँ पे इन डीजल लोकोमोटिव्स का या फिर फ्राइट के ऑपरेशंस में इन डीजल लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल किया जाए, तो मेरे हिसाब से हम इलेक्ट्रिफिकेशन किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डीजल लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल करना बंद कर दें, और जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है वहाँ पे भी इलेक्ट्रिफिकेशन साथ ही में किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे भी डीजल लोकोमोटिव का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सो मेरे हिसाब से जो WAG-12 लोकोमोटिव्स है उन्हें फ्राइट ऑपरेशंस या फिर डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर को दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप इनका इस्तेमाल कीजिए। बात रही इन डीजल लोकोमोटिव्स को विदेश में बेचने की, तो यहाँ पे रेलवेज़ को इन्हें विदेश में बेचने से पहले इनकी मरम्मत करनी होगी। इनको पेंट करके चमका धमकाना होगा ताकि विदेशी कंपनी अट्रैक्ट हो सके। और मरम्मत की बात करें तो यहाँ पे रेलवेज़ को प्रति लोकोमोटिव 2 करोड़ रुपए का खर्च आएगा उसकी मरम्मत करने में। अगर 4000 डीजल लोकोमोटिव्स हैं तो खर्च लगभग 8000 करोड़ रुपए बैठेगा, और एक लोकोमोटिव को बेचने की कीमत जो है वो है 5 करोड़ रुपए। तो उसके हिसाब से रेलवेज़ को प्रति एक लोकोमोटिव के
तो फिर रेलवेज़ को हर एक लोकोमोटिव के ऊपर 3 करोड़ रुपए का फ़ायदा होगा। पर यहाँ पे भी एक पेच है, जो हमारे यहाँ ब्रॉड गेज डीजल लोकोमोटिव्स है वो हर देश में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, क्योंकि वहाँ पे उनकी पटरियों की जो चौड़ाई है वो उनके देश के हिसाब से है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। इसलिए इन लोकोमोटिव्स को भी किन गिने चुने देशों में ही बेचा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि हमारी भारतीय रेलवेज ने पिछले 20 साल में सिर्फ 1000 डीजल लोकोमोटिव्स को बाहर के देशों में एक्सपोर्ट किया है, तो यहाँ पे भी रेलवेज़ का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है। अगला काम जो रेलवे कर सकती है वो है जो हमारे यहाँ EMDs है, जैसे कि WDP-4D, WDP-4B वगैरह वगैरह। ये बहुत कॉमन है, आपको सब जगह हमारे भारतीय रेलवेज में ये दिख जाएंगे। पर है तो ये डीजल लोकोमोटिव्स है ना, इन्हें भी इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद रिटायर करना पड़ेगा या फिर होना पड़ेगा। सो रिटायर होने से अच्छा है कि हम इन डीजल लोकोमोटिव्स को ड्यूअल मोड में कन्वर्ट कर दें। ऑलरेडी ये किया जा चुका है, सक्सेसफुल भी है, और RDSO ने इसे सर्टिफाई भी कर दिया है। और जो पहला WDAP-5 कन्वर्टेड लोकोमोटिव है उसे सिकंदराबाद मुंबई सेक्शन के लिए ऑपरेट करने के लिए तैयार भी कर लिया है। इस लोकोमोटिव की खास बात यही है कि ये डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों ट्रैक्शन पे ऑपरेट किया जा सकता है। डीजल ट्रैक्शन पे 4500 हॉर्स पावर का और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे 5000 हॉर्स पावर का, जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद बहुत काम आ सकता है। पर इतना सस्ता भी नहीं है जितना ये सोचने में लग रहा है। एक डीजल लोकोमोटिव को ड्यूअल मोड में कन्वर्ट करने का खर्च लगभग 18 करोड़ है। सो इससे अच्छा है कि हम सस्ते में ही इन डीजल लोकोमोटिव्स को डायरेक्टली कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में, जैसा कि ऑलरेडी किया जा चुका है। और जो हमारे यहाँ पे लोकोमोटिव्स है WGA-C3 और WAG-11, WAG-C3 है वो 10,000 हॉर्स पावर का है और WAG-11 है वो 12,000 हॉर्स पावर का कन्वर्टेड लोकोमोटिव है। वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि जो ये एल्कोज है और EMDs है, इनके कुछ पार्ट्स को रीयूज़ किया जा सकता है। तो रीयूज़ कहाँ किया जा सकता है? तो रीयूज़ कन्वर्जन में ही किया जा सकता है। कन्वर्जन भारतीय रेलवेज़ के लिए बहुत सही चीज़ साबित हो सकती है। अब मुझे क्या लगता है, मेरा ओपिनियन कि रेलवे और अलग क्या कर सकती है इन पॉइंट्स के हट के, तो वो है कि इन डीजल लोकोमोटिव्स को प्रिजर्व किया जाए। सो जो दूसरा चीज़ मुझे लगता है उनके साथ करना चाहिए कि उन्हें इनोवेट करके हम कैंटीन में या फिर छोटे रेस्टोरेंट में, फूड स्टॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिन्हें रेलवे स्टेशन पर रखा जाए, जिससे कि टूरिस्ट या फिर आम लोग अट्रैक्ट हो सके। और हाँ, GE लोकोमोटिव्स की बात मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि जो हमारे WG, 6G और 4G लोकोमोटिव्स हैं वो अभी अभी आए हैं और बहुत कम प्रदूषण करते हैं, बहुत कम तेल पीते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिफिकेशन के कुछ साल बाद भी हमारी भारतीय रेलवेज में रहेंगे। अभी हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे इस पे। और साथ में जो हमारे WAG-11 लोकोमोटिव है, WAG-C3, WDAP-5 लोकोमोटिव, इन पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि यही है वो ब्रह्मास्त्र जो हमारे डीजल लोकोमोटिव्स को इलेक्ट्रिफिकेशन से बचाएंगे।